जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके भाई। स्वागत है आपका फेवरेट चैनल एनडीए पर जीत पर। तो जैसा कि अभी एनडीए 2024 का एग्जाम खत्म हुआ और बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और काफी सारे बच्चों के मार्क्स ना इस रेंज में फंस रहे हैं और सभी के सभी बच्चे सभी सोच रहे हैं कि सर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे एसएसबी की तैयारी करनी चाहिए या फिर जो रिटर्न की तैयारी हम शुरू हो गई है हर जगह पे तो वो मुझे कर लेनी शुरू चाहिए या फिर जो आपका पुराना परिणाम बैच है उसको मैं करने शुरू हो जाऊं। बहुत सारे डाउट भरे हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा सा बुरा लगे, मैं आपके 3-4 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। देखिए लेकिन सच्चाई आपको बताऊंगा। जो भी हमारे रिकमेंडेड कैंडिडेट हो चुके हैं उन्हीं से थोड़ा सा पूछ के, जो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करे हैं और जो उनके साथ मेरिट आउट जो बच्चे हुए हैं उन सबको देखते हुए तो थोड़ा ध्यान से समझना इसको। और जो रिजल्ट आता है यार सच्चाई है, जितना सच्चाई को पहचान लोगे उतना बेहतर है। ध्यान से सुनिएगा एक बारी मैं कहना चाहता हूँ। देखो ये मैं पेपर लेके चल रहा हूँ एनडीए 2023 का। आप सब जानते हैं 302 कट ऑफ पड़ी थी, पेपर एकदम से डिफरेंट आ गया था एनडीए 2022 से, आप सब जानते होंगे राइट। एनडीए 2023 की मैं बात करूँ, फाइनल रिजल्ट किया मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से लिया, ये बोली आपको भी पास होगी। अगले वाले में थोड़ा सा और हमें ट्रिकी क्वेश्चन देखने को मिले थे एनडीए 2023 में राइट। 292 ट्रिकी क्वेश्चन थे, सबने बोला था, मेरे साथ साथ सबने बोला था एकदम से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आए थे। 292 हमें मिनिमम कट ऑफ देखने मिली थी राइट। लेकिन सच क्या है ना, ये जो आसपास आप नोटिस कर रहे होगे ये क्या है, 699, 698, 697 देख रहे होगे आप कौन से नंबर पे आ रहे हैं। सीटें कितनी अप्रोक्सीमेट 400 अप्रोक्सीमेट है। सिमिलरली इसी के बाद मैं अगर जाता हूं यहां पर एक बार दोबारा से आओ, यहां देखो 628, 627 ये देख रहे हो। आई थिंक आप खुद ही समझ पा रहे होगे। जो भी इधर आसपास बाउंड्री के, इधर एक और बात भी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। जो भी बाउंड्री के आसपास रहे हैं ना बिल्कुल, उनके ज्यादातर रिजल्ट यही आए हैं कि मेरिट हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि क्या हम एसएसबी की तैयारी ना करें, अभी समझाता हूं, 1 मिनट समझाता हूं। लाइक ये सब आया मेरिट आउट, यानी कि पूरा मेहनत करने के बाद 6 महीने रिटर्न निकालने के बाद, उसके बाद 3-4 महीने का एसएसबी का सफर, एसएसबी देने के बाद सारा कुछ मेडिकल वगैरह सब करने के बाद, ये सब के बाद हम जाके जब हमें ये देखने को मिलता है तो बहुत बुरा लगता है, मैं समझ सकता हूँ इस बात को। लेकिन इसके साथ साथ जो मुझे एक और बात देखने को मिली है ना, जो बच्चों ने रिकमेंडेड बच्चे हैं जो लगातार 2-3 बार रिटर्न निकाल चुके हैं, वो सब हमें क्या बताते हैं कि सर देखो जितना भी ना आंसर की से स्कोर बनता है राइट, जितना भी आपका ना आंसर की से स्कोर बनता है, सब चैनलों पर आती है, मैं भी लाता हूं, हर कोई लेके आता है, तो हमेशा ना जो नंबर देखने को मिले हैं मुझे यूपीएससी के, जो फाइनल आंसर जो आप जानते हैं बाद में हमारे पोर्टल खुलता है जहां पे आप मार्क्स देख सकते हैं, मैथ में आपके कितने थे, जीएटी में कितने थे, फाइनल रिजल्ट आने के बाद 1 महीने बाद खुलता है जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है ये लिस्ट के बाद राइट। तो देखने को ये मिला है हमेशा ना मेरे 15 से लेके 20 नंबर कम ही मिले हैं हमेशा राइट। देखो यार बुरा लग सकता है, मैं कुछ भी हो सकता है, बुरा लग सकता है, लेकिन सच में आपको बता रहा हूं, जैसा आपको सही लगे वैसा आप डिसाइड कर लीजिएगा। हमेशा 15 से 20 देखने को कम मिले हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा कई बार कंफ्यूज हो रहा होता है कि यार वहां पे ये आंसर बता रहे हैं, यहाँ पर ये आंसर बता रहे हैं, चलो मैं इसको स्किप कर देता हूं, या फिर उधर वाले से आंसर की से मेरे इतने बन रहे हैं, उधर आंसर की से मेरे ये वाले बन रहे हैं। लेकिन आपकी यूपीएससी की भी आंसर की में कभी गड़बड़ हो जाती है। मैंने आपको एक वीडियो डाल के दिखाई भी थी, 3 क्वेश्चन उसके अंदर लगातार उन्होंने गलत मार्क कर रखे थे। तो वो सबको सर ध्यान रखते हुए मुझे, मैंने 3-4 बार रिटर्न निकाला है कि ये सब मुझे ना मिनिमम देखने को मिला है, 15 से 20 मार्क्स मुझे लेस मिले हैं हमेशा, जो मैं यहाँ से स्कोर करता था, चेक करता था। अब बात आती है कि मुझे करना क्या चाहिए राइट। एक तो आई थिंक जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं उस अंदाजे से आप अपना अंदाजा लगा लीजिए, उसके बाद एक बार ही आगे बढ़िएगा। अब आती है सर मुझे करना क्या। देखो मैंने और सबने ये देखोगे तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतने बढ़ा के बोली है 320, 340 की। सर वो तो अभी आप 292 दिखा रहे थे, यहाँ कैसे पहुंच गए। रीजन है मैथ्स आपको काफी इजी देखने को मिला। अरे भाई साहब टू मैनी पीवाईक्यूज, मैं कहूँ कितने पीवाईक्यूज भाई, करीब 50 से ऊपर पीवाईक्यूज थे, सीधे सीधे पीवाईक्यूज थे, 60 भी हो सकते हैं मैं अगर ढंग से बैठ जाऊं तो गिनने के लिए, सीधे पीवाईक्यूज। ऐसा कभी नहीं होता, ये बात सच्चाई आप भी जानते हैं, इस बार ही हो गया, कभी भी ऐसा नहीं होता कि इतने सारे पीवाईक्यू हमें देखने को मिल जाए। जेटी की अगर हम बात करें मॉडरेट लेवल पे आपको देखने को मिला था, इंग्लिश बस टू इजी, साइंस के भी बच्चे कह रहे थे काफी आसान क्वेश्चन है, और जीएस के भी हमारे पास स्टेट बोर्ड क्वेश्चन बचे संदीप बीआई क्लास से आपको राइट। तो ये कारण से ये कट ऑफ बन रही है। अब बात आती है कि बाउंड्री वालों की और उनकी हमने क्या बात करनी है। देखिएगा जो बच्चे ऑन बाउंड्री है, आपको मैं बताना चाहूंगा, जो बच्चे ऑन बाउंड्री, अब कैलकुलेट जो भी आपके दिमाग में था ये सारी बातें सुनने के बाद, जो बच्चे ऑन बाउंड्री है ना भाई, मेरी पर्सनल एडवाइस है आप सबके लिए, बाकी आपका डिसीजन आप ही के ऊपर है। मेरी पर्सनल एडवाइस जैसा आपको लगेगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इतना पढ़ाया आपको मैंने, 4-4 महीने खड़े होकर डेली आके हर हालत में, चाहे बुखार हो चाहे कुछ हो, पढ़ाया, तो मेरा इतना हक बनता है कि मैं अपने सब जितने भी मेरे लड्डू हैं साथ में मेरे पढ़ते हैं तो सबको मैं एडवाइस करूँ कि क्या उनको डिसीजन लेना चाहिए राइट। इसके बाद आता है जी ऑन बाउंड्री, जो बच्चे हमारे ऑन बाउंड्री पर हैं, एसएसबी और एनडीए। देखिए दो बातें मैं आपको कहूंगा कि आपको ना अभी इस रिटर्न वाले सेक्शन पे ज्यादा, अगर आपके टाइम बचे हुए हैं तो आपको रिटर्न वाले पे ना थोड़ा सा अभी से ध्यान देना शुरू कर देना है राइट। रिटर्न पे आपको ना ध्यान देना शुरू कर देना है। बात आती है क्या सर एसएसबी की ध्यान ना दो एक एक्सपीरियंस लेके देख लो, लेकिन रिटर्न पे अच्छे से ध्यान देके चलो, क्योंकि मैं कहूंगा बेटे अगली बारी ऐसा पेपर हो सकता है मैथ्स का ना देखने को मिले, पूरी जान लगा के एनडीए 2025 की अपनी तैयारी करके चलना राइट। इसका दो
मेरिट आउट भी हो जाओगे तो कुछ सीख कर ही तो आओगे, कुछ गलत थोड़ी हुआ है, कुछ सीखोगे ही, पूरा का पूरा प्रोसेस सीख कर आओगे, एक्सपीरियंस हो जाओगे, अच्छी बात है। तो इस रिटर्न के सेक्शन के लिए मैं आपको बताऊंगा भाई, ऑफलाइन में जुनून बैच आग लगाने वाला है। ऐसा बैच आपने कभी भी ऑफलाइन में कभी नहीं करा होगा। पूरी एक एक चीज पे मेरी नजर रहने वाली है, एक एक चीज पर सेल्फ डेवलपमेंट, एसएसबी सब मैंने आपको दिखा दिया। हमारे एसएसबी मेंटर वगैरह जो भी रहने वाले खतरनाक तरीके से। बात करें शूरवीर बैच, भाई डिमांड बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा। ऐप पे बैच आने वाला, ऑनलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि सर मेरी एसएसबी हो रखी है मुझे शूरवीर से पढ़ना, तो आप शूरवीर आपके लिए सबसे बेस्ट बैच होने वाला। लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के साथ आपको ये शूरवीर होने वाला है, पहले से आपको मैं वार्निंग दे रहा हूं सिलेक्शन के लिए, राइट। उसके बाद ग्रेटर देन जिसके बाउंड्री बन रही है बेटा, कांग्रेचुलेशन। सबसे पहले तू थोड़ा सा एसएसबी पे ध्यान दे, तुझे थोड़ा सा एसएसबी पे ज्यादा ध्यान देना और अच्छा मार्क्स स्कोर करके लाइयो, और इस बार बहुत अच्छी रैंक लेकर आइयो। अगर तेरे अच्छे खासे नंबर है, मान लो तुम 350 कर रहे हो, 15 नंबर घटा भी लेता हूं तब भी तू सेफ ही हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है। बात करें रिटर्न की, फिर भी बेटा रिटर्न के लेना, अगर हो सकता है क्या पता एसएसबी में कुछ गड़बड़ हो जाए, वहां पर जाके कॉन्फ्रेंस आउट हो जाए, कुछ भी ऐसा नहीं होनी चाहिए, बट कभी हो भी जाता है, तो रिटर्न के लेना तुम्हारे लिए बेटे, मैं कहूंगा तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा शूरवीर, क्योंकि तुम ऑलरेडी एसएसबी पे अच्छे से ध्यान दे रहे होगे अगले 5 महीने के लिए। तो अब आपको जो बेस्ट रहेगा वो रहेगा भाई साहब शूरवीर बैच, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के साथ, लिमिटेड क्लासेस, नॉट टू मैनी क्लासेस। आपको लिमिटेड क्लासेस या 12th के अंदर हो तो 12th के साथ भी आपको मैनेज करने को यहाँ पे चीजें मिलेंगी। डेली मैं आपको वहां पे पढ़ा रहा हूँ, और बेस्ट से बेस्ट जो आपको सीधा पेपर में उसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और बाकी डिटेल मैंने ऐप पे आपको इसके बारे में सब कुछ बता रखा है, क्यों ये शूरवीर मैंने इसका नाम रखा है, खुद ही समझ जाएंगे। तो ये सब बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको अब ये इसका ना रीजन इसका समझ आ गया होगा कि भाई क्यों मैंने ये, मुझे अब डिसीजन क्या लेना चाहिए, जो भी मैंने आपके साथ एक्सप्लेन शेयर कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलता हूं आपको अगली अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय।